अजित पवार का विमान हादसा, क्या यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट था या फिर एक सोची समझी गहरी साजिश? 28 जनवरी 2026 की वो तारीख जब बारामती के आसमान में एक चिंगारी उठी और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने जो दावे किए हैं, उन्होंने दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा दिया है। रोहित पवार का सीधा आरोप है कि उस चार्टर्ड प्लेन में अवैध रूप से पेट्रोल के कैन रखे गए थे। सवाल यह है कि एक हाई प्रोफाइल विमान में जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, वहां पेट्रोल के डिब्बे क्या कर रहे थे? रोहित पवार ने जो वीडियो जारी किया है उसमें वो साफ कह रहे हैं कि जिस विमान में पहले से ही पर्याप्त ईंधन होता है, वहां अलग से पेट्रोल के कैन रखने की अनुमति किसने दी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उस दिन प्लेन में जानबूझकर ज्यादा फ्यूल क्यों भरा गया था? क्या मंशा यह थी कि अगर हादसा हो तो आग इतनी भीषण लगे कि पीछे कोई सबूत ही ना बचे? क्या उस विमान को एक फ्लाइंग बम में तब्दील कर दिया गया था? अब सवाल मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से है। आखिर केंद्र की एजेंसियां और राज्य की पुलिस इस पर चुप क्यों है? रोहित पवार जैसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के इन गंभीर आरोपों पर कोई सफाई क्यों नहीं आ रही है? क्या वीएसआर वेंचर्स जैसी कंपनी को बचाने की कोशिश हो रही है? आखिर डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियां उस वक्त क्या सो रही थीं जब सुरक्षा प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं? मोदी जी और फडणवीस जी, जनता जवाब चाहती है। आखिर क्या माजरा है? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, वो भी डिप्टी सीएम की सुरक्षा को लेकर? या फिर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि खुद अजित पवार के बेटे ने भी आशंका जताई थी कि यह मामला सामान्य नहीं लगता। उन्हें भी इसमें साजिश की बू आ रही थी। याद रहे, उस दिन सिर्फ एक नेता की जान नहीं गई थी, बल्कि अजित पवार के साथ उनके सुरक्षा अधिकारी वेदिप जाधव, पायलट सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक और अटेंडेंट पिंकी माली, यानी कुल 5 लोग उस आग की भेंट चढ़ गए थे। इसलिए अगर रोहित पवार के दावों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी कई संदेह पैदा कर भी रही है। क्या किसी के दबाव में इस मामले को दबाया जा रहा है? आखिर सच कब सामने आएगा? या फिर इस केस को भी फाइलों के नीचे ही दबा दिया जाएगा? रोहित पवार का कहना बिल्कुल जायज है। यह मामूली चूक तो नहीं हो सकती है, यह घात-पात की गहरी आशंका है। एक बड़े नेता की मौत के मामले में इतनी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? क्या एजेंसियां जानबूझकर आंखें मूंद रही हैं? अब समय आ गया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता और उस परिवार को सच जानने का पूरा हक है। क्या महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में हिम्मत है कि वो इन सवालों का सामना करे, या फिर गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं ये लोग?